देखो कल तक हमने कितना पढ़ लिया। अब तक जितने फॉर्मूले हो गए वो सब क्लियर हो गए होंगे। हो गया क्या क्लियर अच्छे से? और अपने कुछ सवाल करेंगे सीडी फॉर्मूले पर। उस दिन क्लास में कल अपना क्या करवाया था मैंने? साइन 18 की वैल्यू करवाई थी शायद ना। याद है क्या आपको? बोलिए। क्या हुआ, कैमरा ऑफ हो गया कि ये? अच्छा कैमरा ऑफ है क्या? यस सर। एक मिनट। हाँ हाँ कर दी, क्यों? अब ठीक है। तो देखो, मैंने उस दिन आपको करवाया था कि साइन 18 डिग्री कितना था बच्चों? √5 - 1 डिवाइड बाई 4। और cos 36 डिग्री ये वैल्यू थी √5 + 1 डिवाइड बाई 4। याद होगा आपको? साइन 18 की वैल्यू ये थी, cos 36 की वैल्यू ये थी। आज पर सवाल भी करेंगे। एक बार निकाल लेता हूँ मार्डी के अंदर। बेटा ये तो पढ़ा रहा हूँ ना, ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये आरटी में ही है। ठीक है। साइन 18 डिग्री अच्छा अब देखिए, कोस 18 डिग्री ये था 10 + 2 √5 डिवाइड बाई अपॉन में 4। और साइन 36 की वैल्यू, साइन 36 की जो वैल्यू थी वो माइनस में हो जाएगी, 10 - 2 √5 डिवाइड बाई 4। अब देखो बच्चों, इसमें आपको याद ऐसे रखना है कि जो साइन की जो वैल्यू है ना, साइन की वैल्यू जो है वो माइनस में है ना। कोस की वैल्यू है वो किस में है? प्लस में, प्लस में, याद रखना ये। अब साइन 18 की तो वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बताइए? cos 72 के। और cos 36 की वैल्यू किसके बराबर? साइन 54 के। और cos 18 की वैल्यू किसके बराबर? साइन 72 के। और साइन 36 की वैल्यू बराबर हो जाएगी cos 54 के। है ना? कैसे पता है? साइन थीटा बराबर होता है cos 90 - थीटा, है ना? यहाँ तक किसी को डाउट है क्या बताओ? यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? नो सर। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो भाई, मैं कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। जैसे एक क्वेश्चन है, ये प्रूफ करना है। साइन स्क्वायर 2 सर पाई पेज बाई नंबर 5। कौन सा है? ये 9.38 है, ओके 9.38। सर। ये एग्जांपल है। ठीक है।
ये एनसीईआरटी में तो है ही नहीं बेटा, मैं तो आरटी से पढ़ा रहा हूँ आपको, ताकि आपके सारे फॉर्मूले हो जाए, सवाल से कम हो जाए, फॉर्मूले सारे हो जाए। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड, साइन स्क्वायर ए, इसको आप ए समझ लो, और ये साइन स्क्वायर बी, ठीक है, इसको बी समझो, इसको ए समझो। तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है, पहले बताया था ना, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, बोलो क्या होता है, किसको याद है बताओ, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस, ये फॉर्मूला अपनी बात हो चुकी है इस पर। तो ये साइन ए प्लस बी, इसको जोड़ो, तो 2 पाई बाई 5 प्लस पाई बाई 3 कितना हो जाएगा बताओ, अगर इस पे ऐसा सीधा करें तो बोलिए। साइंस के लिए प्लस साइंस की जोड़ो, इसको कितना है, जोड़ेंगे तो इसमें पाई बाई इसका एलसीएम लेंगे, थोड़ी वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो अब ये फॉर्मूला नया लगाओ इसमें, ये मत लगाओ इसमें, ठीक है, साइंस के लिए माइनस साइंस के भी, ये मत लगाओ इसमें, आप ऐसा करो, इस फॉर्मूले को आप लगाने से पहले इसको चेंज कर लो डिग्री में, साइंस के ये पता है कितना है, हाँ एक बार ये फॉर्मूला मत लगाओ, ये भाई 180 है, 180 में 5 का डिवाइड 36, 36 का 2 से के, ये साइंस के 72 हो गया, और ये बन गया आपका साइंस के 60। वैल्यू पता है हमें, वैल्यू डाल दो, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जोड़ेंगे ना इसको, ये बन जाएगा शायद 132 डिग्री, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता। तो साइंस के साइन 72 की वैल्यू ये वाली है, साइन 72 ये वाली वैल्यू, इसका स्क्वायर करना है, इसका भी घट जाएगा, 10 + 2√5 डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर 16, और साइन 60 होता है √3/2, उसका स्क्वायर कितना होगा 3/4, कितना हो जाए इसका स्क्वायर 3/4, इसका एलसीएम कितना आया, इसका एलसीएम आ जाएगा 60, इसमें इसका डिवाइड किया, 1 1 का इससे किया, 10 + 2√5 माइनस, इसमें इसका डिवाइड किया, 4 4 का 3 से किया 12, तो ये आ जाएगा 2√5, 10 में 12 के -2 डिवाइड बाई 16, इसमें आप 2 कॉमन ले लो, √5 - 1 डिवाइड बाई 16, काटोगे इसे, तो ये आ गई राइट हैंड साइड। क्लियर, बोलो, समझ आ गया होगा, यस बोलो, सर। ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, पर देख लो कि शायद शायद अपने 36 आ जाए, 18, 36, 72, 54, ये सब आ जाए, तो इनकी वैल्यू डाल देना, ठीक है, इनकी वैल्यू याद रखना, प्रूफ बताया था मैंने, अब अगला प्रूफ आपको खुद करना है उसमें। अब मैं आपको इन पर सवाल तो करवा चुका हूँ, शायद ये नहीं करवाया, cos 4x = 1 माइनस, ये करवाया था क्या मैंने, ये करवाया था क्या बताओ, ये प्रूफ करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड लो, अब इनका यूज नहीं करेंगे, मैंने एक सोल्व करवा दिया, इनको आप ध्यान रखना, वैल्यू डालनी सीधा सोल्व करना है, ठीक है, ये एनसीईआरटी में नहीं थे, आपके एक्स्ट्रा बताए मैंने ये। अब ये देखो आप, cos 4x, तो इसको लिख दो cos 2 × 2x, और 2x को ना आप थीटा मान लो, ये बन गया cos 2, इसे मान लिया थीटा। अब cos 2 थीटा के फॉर्मूले कई थे ना, इसको लिख दिया मैंने 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, अरे क्या आपको इस एंगल का यहाँ पर हाफ हो गया, अरे क्या आपको बताओ, बोलिए, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, बताओ कितना है, थीटा आपका 2x है। अब साइन 2x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन x और cos x, हमें यहाँ एंगल x में चाहिए, हमारा यहाँ पर 2x है, तो 1 - 2 साइन 2x की वैल्यू कितनी है, 2 साइन x
cos x, इसका हमें स्क्वायर लगाना है। तो 1 माइनस 2, इस 2 का स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर। 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8। तो देखो ये आ जाएगा, ठीक है, मुझे ठीक है क्या? समझ आ रहा है? cos 2x का फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, इस एंगल के यहाँ पर आप बोलो, आगे चलो क्या? यस सर। मैंने पहले ही कहा था फॉर्मूले ज्यादा हैं, लिखते रहो फॉर्मूले, फॉर्मूले पर सवाल चलेंगे। तो अपने ये हो गए, और शायद मैंने आपको सीधी फॉर्मूले पे सवाल करवा दिए। अब अपने जो चलेंगे ना, अब चलेंगे अपने साइन एंड कोसाइन रूल पे चलेंगे। चैप्टर ये 10 है भैया एनसीईआरटी का, साइन एंड कोसाइन रूल। ये भी एनसीईआरटी में नहीं है, साइन एंड कोसाइन रूल, ठीक है, ये भी एनसीईआरटी में नहीं है, ये आप समझ लीजिए, ठीक है। बस फॉर्मूले फॉर्मूले समझ लो इसके, तो सवाल बता देंगे आपको, एनसीईआरटी में तो है नहीं। ए बी सी, साइन रूल क्या कहता है कि ये ट्राइंगल के बारे में, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, और ये एंगल आपका सी है। कैपिटल ए के सामने ये साइड स्मॉल ए, कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी, और कैपिटल सी के सामने स्मॉल सी। तो ये जो साइन रूल है यहाँ पर, ये ट्राइंगल के बारे में है। एंगल जो है यहाँ पर, एंगल है और साइडों की लेंथ है, इनके आपस में रिलेशन को साइन रूल कहा गया है। रूल क्या है कि ए के सामने एंगल ए का साइन, एंगल ए का साइन बराबर होता है, साइड बी लिया तो बी के सामने कौन सा एंगल, एंगल बी, इसका भी साइन ले लेंगे, और सी के सामने स्मॉल सी, सी अपॉन साइन सी। कहने का मतलब एंगल का साइन और उसकी साइड, इसका रेशो, फिर एंड साइड सामने के एंगल का साइन, लेंथ कितनी है बी, सामने के एंगल कितना है, इसका भी साइन बराबर है, इसका रेशो बराबर होता है। तो इन सब की जो वैल्यू होती है वो एक कांस्टेंट होती है, फिक्स। जैसे मान लो इसकी वैल्यू 2/3 आ गई, तो इसकी वैल्यू भी 2/3 आएगी, इसकी वैल्यू भी 2 बराबर है, तो ए की वैल्यू 2/3 हो गई। इसका उल्टा कर दे, साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी, और साइन सी अपॉन सी, इसका उल्टा कर दो, ये हो जाएगा 1/k। और 1/k एक नया नाम दे दिया मैंने, लैम्डा। साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी, और साइन सी अपॉन सी। तो ये भी साइन रूल है, ये भी साइन रूल, ये भी रूल है, ठीक है। मतलब इसका ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, तीनों बराबर रहेंगे। इसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट हमारी 2/3 है, 2/3 का उल्टा 3/2 हो जाएगा। ये साइन रूल है बेटा। इसका प्रूफ बताऊं क्या, या रहने दो? प्रूफ बताएं या मत रहने बताओ दो? सर, मत बताओ सर। हैं, रहने दो क्या? अब कोसाइन रूल समझो। कोसाइन रूल क्या है, जैसे एंगल ए है, इसका कोस ले लिए, एंगल ए का कोस ले लिया, तो कोस ए होगा ना, वो एंगल ए इन दोनों के बीच का है, तो इन दोनों साइडों के स्क्वायर का प्लस, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस एंगल ए के सामने वाली साइड होगी वो माइनस आएगी ए स्क्वायर, और नीचे आएगा ट्वाइस करना है, ये एंगल किसके बीच का, बी और सी के बीच का, तो बी और सी का इंटू। इसी तरीके से अगर कोस बी लिया जाए तो आप बताओ क्या लिखना पड़ेगा। अगर कोस बी लूं तो जैसे ये लिखा वैसे ये लिख के बताओ, कोस बी क्या होगा, बोलो। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। और कोस सी क्या होगा, कोस सी, सी इन दोनों के बीच में है, तो ए ए स्क्वायर स्क्वायर प्लस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन। अब ऐसे समझ लो, 2ab। यहाँ पर ए लिखा है ना, यहाँ पर तो ये माइनस ए स्क्वायर आएगा, यहाँ पे बी लिखा है तो माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर सी लिखा है तो माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, जो माइनस में आएगी वो नीचे नहीं आएगी, सी स्क्वायर माइनस में नीचे नहीं आएगी। और जैसे यहाँ सी लिखा है तो सी स्क्वायर माइनस बाकी दो ए और बी वो प्लस में आएंगे, यहाँ बी लिखा है तो बी स्क्वायर माइनस में बाकी जो बच गए वो सी प्लस में आएंगे। ये कोसाइन रूल है। अब यूज कैसे करना है आपको,
इनके बारे में आपको जो सवाल मिलेंगे वो आपको आगे मिल जाएंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ कहाँ मिलेंगे। ये रहे, ठीक है। यहाँ पे ये कोसाइन रूल ले रखे हैं, ये आप देख लो, यहाँ पर है ये, ठीक है। इन पर सवाल कहाँ मिलेंगे, ये सवाल यहाँ मिल जाएंगे एग्जाम पर, ठीक है। ये आपको ए दिया है, बी दिया है, सी दिया, कोस है निकालना है। मतलब ये बी सी ए सब की वैल्यू देकर कोस है निकालना है। वैल्यू भी ऐसी आएगी जिसको आप जानते हो। जैसे यहाँ सब की वैल्यू डाल दी, सबकी सॉल्व करने से मान लो 1/2 आ गया, तो कोस ये बराबर 1/2 किसकी वैल्यू होती है, एंगल ये 60 होगा, 60 की वैल्यू होती है, ठीक है। ये आप कर लेना। कुछ छोटी छोटी बातें और है वो भी देख लो, सवाल खुद कर लेना, ठीक है। यहाँ से देखो, ये तो आपको याद रखना है। अब देखो जैसे ये ए है, इस साइन ए का इंटू के से कर दो, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, इसका इंटू इससे कर दिया। बी की वैल्यू कितनी आ गई, इसको बराबर किया के इसका इससे इंटू के कितना आ जाएगा, साइन बी। और सी कितना आएगा, के सी यहाँ पर, तो ये साइन सी होगा, बी है तो साइन बी हो जाएगा। समझ में आ गया। ऐसे साइन ए की निकालनी है, साइन ए की इसका इससे इंटू कर दो, ए लेमडा आ जाएगा। साइन बी की निकालनी है तो बी लेमडा आ जाएगा, या सी इसका इंटू कर दिया, साइन सी की वैल्यू कितनी आएगी, सी लेमडा आ जाएगा। तो जब भी आप सवाल करो, एग्जाम्पल करना, तो ए स्मॉल ए आए तो वहाँ के साइन ए डाल देना, और साइन ए आए तो ए लेमडा डाल देना, ठीक है। तो आपके सवाल हो जाएंगे। तो ये छोटे छोटे रिजल्ट है, ये ध्यान रखना आप लोग। एक चीज और देखो कि जैसे ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ बताओ कितना होगा, जल्दी बताओ। 180, 180 मतलब इसको पाई ली, ठीक है, ये पाई होगा। तो इस रिजल्ट से कुछ बातें बढ़ेंगी, जैसे मैं ये लिख दूं साइन बी प्लस सी, सपोज करो। तो आप मुझे ये बताओ कि यहाँ से बी प्लस सी की बताओ वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ डालो, बताओ कितनी आएगी। इस ए को यहाँ ले जाओ तो कितना हो जाएगा, पाई माइनस ए। अब साइन पाई माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया बताओ, कौन सा हो गया, सेकेंड। सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन का साइन पॉजिटिव आएगा, और 180 में चेंज नहीं करना चाहिए, साइन थीटा, थीटा आपका ए है। तो ये बताओ साइन बी प्लस सी किसके बराबर आया, साइन ए के। तो यहाँ बी और सी है तो सामने ए हो जाएगा, ठीक है। ये चीज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये भी काम आएंगे। साइन बी प्लस सी, यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको साइन ए, और साइन अगर ए प्लस सी है तो सामने कौन आएगा, बी। और साइन अगर ए और बी यहाँ पर है, सामने कौन आएगा, साइन सी। ये आप सब ध्यान रखेंगे, क्लियर क्या। सवाल में आपको साइन बी प्लस सी मिलेगा तो आप समझेंगे बी प्लस सी की वैल्यू होती है 180 माइनस ए, साइन 180 माइनस थीटा होता है, साइन थीटा ही होता है। तो ये सब टर्म वहाँ पर दिखेंगे नहीं, हम डायरेक्ट चलेंगे बी प्लस सी तो साइन ए प्लस सी दिए, और ये सब। और यही बात अगर कोस के लिए होती, कोस के लिए होती, मान लो कोस बी प्लस सी, तो बी प्लस सी की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस ए, कोस 180 माइनस से सेकंड, सेकंड में कोस नेगेटिव होता है तो माइनस कोस ए आता है, इसमें माइनस आ जाएगा। कोस ए प्लस सी होगा तो माइनस का कोस बी, और कोस अगर ए प्लस बी होगा तो माइनस का कोस। ये छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं जो सवालों में यूज होंगे। बेटा पहले आप एग्जाम्पल करना, एग्जाम्पल करोगे ना तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली, ये सारे फॉर्मूले वहाँ काम आ जाएंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये तो सिर्फ पाई के अंदर थी, ठीक है। एक दो और देख लो फॉर्मूले, ताकि आपको फॉर्मूलों का पता हो, प्रूफ तो कोई पूछेगा नहीं आप लोगों से। अब ये पाई में थे, अब मैं साइन ऐसा आ जाए ए प्लस सी बाई टू, या ऐसा आ जाए साइन बी प्लस सी बाई टू, या ऐसा आ जाए साइन ए प्लस बी बाई टू। यहाँ पे ए और सी है ना तो बी बच गया, तो यहाँ पर कोस का बी बाई टू आएगा, कोस बी बाई टू। यहाँ बताओ कितना आएगा, बोलो, यहाँ बताओ कितना है, बी और सी है तुम्हारे सामने कौन आएगा, ए बाई टू। यहाँ ए और बी है, यहाँ बताओ कितना आएगा,
बोलो, अरे बताओ कितना आएगा, कोई तो बोलो, कितने बच्चे हैं क्लास में। अरे यहाँ पर ए और बी है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, c/2। अब इसका प्रूफ समझ लो, एक का प्रूफ समझ लो इसका, तो देखो ये साइन a प्लस c/2। अपने जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी कितना होता है, एक्स वर्स ही होता है। तो यहाँ से a प्लस सी कितना आया बताओ, 180 माइनस बी, यहाँ डाल दो वैल्यू, तो ये बन जाएगा y2, तो पढ़ा ही है ना। a प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 180 माइनस बी। इसको लिखा साइन, दो का डिवाइड इसमें करो पहले, 180/2 माइनस b/2। दो का डिवाइड इसमें, दो का डिवाइड इसमें, एलसीएम लोगे तो वापस सिंगल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया आपका साइन 90 माइनस b/2। अब सबको पता है कि साइन 90 माइनस, ये आपका थीटा है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। और कोस थीटा बताओ किसको माने, थीटा माने b/2 को। ये देखो, ये आपका कोस b/2 आ गया। ठीक है, तो ये 10वीं क्लास का सवाल था, तो आपको इन फॉर्मूलों को तो याद रखना है। साइन में a प्लस c/2 दिया है, तो कोस में b/2 के बराबर होगा। b प्लस c/2 साइन में है, तो b और c यहाँ पर आ गया, तो ये बच गया a/2 के बराबर होगा। इतना समझ आ गया सबको। ये बताओ भाई, कोई बच्चा बोल के जवाब क्यों नहीं दे रहा। अरे बताओ, बोल के बताओ, इतना समझ आया क्या आपको। क्रिस राठी समझ गया क्या, यस सर। नेहल इसारिया, यस सर। नेहल, आ रहा है क्या समझ बेटा, बोल के क्यों नहीं रहे, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आप तक, बोलो। सर आ रही है। तो बताओ, मैं पूछ रहा हूँ बार बार, समझ आ रहा है क्या आपको, बोलते क्यों नहीं। ठीक है, एक दो सवाल देख लो इनका, जैसे मैं क्वेश्चन करा देता हूँ आपको भी, फॉर्मूले जो बताए थे। एक सवाल देखो, ए 3 है, बी 5 है और सी 7 है। फाइंड करना आपको कोस है। ये देख लो, कोस ए की वैल्यू कितनी है। तो कोस ए का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर ए है ना, तो यह माइनस का ए करो, बाकी दो बच गए वो प्लस में, 20 के प्लस 20, बी और सी का प्लस करो 2bc। अब कुछ नहीं, वैल्यू डाल दो, बी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, यह हो गया 25, सी का स्क्वायर 49, ए का स्क्वायर 9 अपॉन 2 इंटू बी। बी कितना है 5 और सी कितना है 7। इसमें से ये माइनस करो, कितने बच गए 40, 40 और 25 कितने हो गए 65, और ये कितने हो गए 70। कोस है, इसको 5 से काट दो, 5 से काटोगे कितनी आ गई थी, कोस ए की वैल्यू आ गई 13/14। सिंपल है। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल, ये आप कर लेना इस तरीके से। पहले एग्जाम्पल करना, सीधे क्वेश्चन करोगे तो नहीं आएंगे आप लोगों को, पहले एग्जाम्पल कर लेना। एक दो सवाल साइन के और देख लो, जैसे कि ये को ट्राइंगल, एग्जांपल नंबर 2 है। एंगल्स का रेशो दिया आपको, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, इनका रेशो दिया है 1:2:3। आपको फाइंड करना है साइडों का रेशो, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी साइडें होती है, इनका रेशो निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है ये। तो आपको पता है एंगल का रेशो है, साइडों का पूछा है, एंगल और साइड में रिलेशन कोस का भी होता है और साइन का भी होता है।
लेकिन यहाँ पर क्या है कि कोस वाले में साइडें खुद चाहिए, यहाँ पर साइडों का रेशो अपने पास कुछ है तो कोस का फॉर्मूला नहीं लगा, साइन लगाना पड़ेगा। तो लिखना पड़ेगा बाई साइन रूल। क्या था? साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी और साइन सी अपॉन सी। ये आपको पता होगा, ये सब बताया था मैंने आपको, है ना। तो सबसे पहले एंगल ए है ना, एंगल ए, एंगल ए 1x मान लो, एंगल ए मान लो 1x, एंगल बी आपका 2x, एंगल सी मान लो 3x। अब a प्लस बी प्लस सी कितना होता है बताओ? x प्लस 2x प्लस कितना 3x, ये भैया हो गया आपका 6x। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 30। x यहाँ डाल दो, ये 30 हो गया, 30 इंटू 2 ये हो जाएगा 60 डिग्री और ये वाला हो जाएगा 90 डिग्री। अब करो a, तो a कितना है बताओ? 30, b कितना है? 60 और c कितना है? 90। और इज इक्वल टू आप k सपोज कर लो, तो साइन 30 हो गया 1/2 a, ये हो गया √3/2b और ये हो गया 1/c। साइन 90 1 होता है, साइन 60 √3/2 होता है और साइन 30 1/2। ठीक है बच्चों, इधर आ गया आपका k। इतना क्लियर हो गया अच्छे से? बोलिए यस सर। इतना आप लोग, ठीक है, इतना समझ आया क्या सबको? अब देखो आप इसमें 3 केस बना लो, 1/2a है ना, 1/2 बराबर के, √3/2 भी बराबर के, और 1/c बराबर के। इसके बराबर के, इसके बराबर भी के लिया, इसके बराबर भी के लिया। अब यहाँ से इधर भेज दो इसको, a ये आ गया 1/2 के, ये के नीचे आ जाएगा, यहाँ से b इधर आ जाएगा √3/2 के, और यहाँ से c इक्वल टू 1/k। अब आपसे रेशो पूछा है तो a बताओ कितना आया था? a आया था 1/2 के, b आया था √3/2 के और c आया था 1/k। रेशो निकाल रहे हैं तो k सब में कट जाएगा, तो ये 1/2, ये √3/2, ये 1। अब सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सबको 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया √3, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 2, तो बेसिकली ये इसका रेशो आ जाएगा। समझ आ गया सबको? बोलिए बताओ भी, समझ गए क्या सारे बच्चे? यस सर। हाँ, एक काम और भी कर सकते हो इसमें, वो देख ली, ये तो प्रॉपर तरीका था इसका, ठीक है। एक काम ये भी कर सकते हो, अपने रूल क्या बताया था? साइन a अपॉन a, साइन b अपॉन b और साइन c अपॉन c। तो इसका मतलब है कि ये बराबर ये बराबर ये, तो मतलब ऊपर वाले और नीचे वालों का रेशो बराबर है, बराबर है। तो मैं लिख सकता हूँ कि a b c साइडों का जो रेशो है वो साइन ए साइन बी साइन सी के बराबर होगा, साइन ए साइन बी और साइन सी के बराबर। a कितना आया था? 30, b कितना आया था? 60 और c कितना आया था? 90। ए बी सी का रेशो ऊपर साइन साइन बी सी साइन सी का रेशो। अब साइन 30 1/2 होता है, ये √3/2 ये हो गया 1। सबको 2 से इंटू करो, इसको 2 से इंटू किया 2 कट जाएगा, इसको 2 से इंटू किया √3, इसको 2 से के ये आ जाएगा। देखो वही आंसर है, ठीक है। एक एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला और समझ लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल कब? ये साइड स्मॉल ही है कैपिटल ए के सामने, ये साइड कितनी है? स्मॉल सी, और ये वाली कितनी है? स्मॉल। कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, ये सबसे, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए दो साइड, ये दो दे रखे, 20 का एंगल दे रखा है, तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 इन दोनों का मल्टीप्लाई दे रखी है,
और दोनों के बीच जो एंगल है उसका साइन लेना है। और अगर मान लो ये दो दे रखी है आपको, तो 1/2 BA और बीच में कौन है, इसका एंगल का साइन। और अगर आपको ये दो दे रखी है BC, तो बीच में कौन आ गया, B और C के बीच साइन है। याद करने का तरीका ये है, यहाँ BC है तो ये बच गया A का साइन लेंगे, ए BA है तो C बच गया साइन C का साइन लेंगे, AC है तो B बच गया B का साइन लेंगे। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूले हैं। अगर ये भी लगा सकते हो आप, ये भी लगा सकते हो, वो है क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि आपको साइड है ये दो दी है तो बीच का एंगल भी पता होना चाहिए, ये दो दिए तो बीच का एंगल पता होना चाहिए। ठीक है, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले हैं। इस पर एक सवाल दिखा देता हूँ आपको मैं, आर डी शर्मा से। हाँ, पहला क्वेश्चन देखिए, ये वाला पहला क्वेश्चन। इसने लिखा है A 5 B 6 और C 60 D है, तो इसका एरिया तो इतना होगा 15√3/2। तो देखो A कितनी है, A 5 है और C कितनी है, A इतना है और B कितना है, B दिया आपको 6 और एंगल दिए C दिया 60, है ना। तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ये लगाओगे ना A, तो 1/2 A कितना है 5, C कितना है 6 और साइन B क्या दिए, A दिए B दिए एंगल C कितना है, अच्छा A और B दिया ना, तो यहाँ A और B आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा, A साइड ये वाली है, B ये वाली है, A और B के बीच एंगल C है, एंगल C आपको 60 दिया है, एंगल C कितना दिया है 60, 2 से काटो कितना आ जाएगा 3, ये आ गया 15, 5 साइन 60 हो गया √3/2, ये आ जाएगा 15√3/2। तो यही इसका आंसर है। देखो ये प्रूफ करना था, ये सही, ठीक है। तो ये आप करना है, इसके इस तरीके के सवाल है ये वगैरह निकालेंगे सवाल। ठीक है, दो साइडें दी हो, उनके बीच का एंगल दिया हो, तो 1/2 उन दोनों साइडों का मल्टीप्लाई और बीच के एंगल का साइन लेना है। ठीक है, ये सब फॉर्मूले हुए। अब देखते हैं इसमें कौन से फॉर्मूले बच गए। अब अपने इसमें जो पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, नेक्स्ट चैप्टर है ये। क्या पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के इक्वेशन। अब बेटा ध्यान से समझना, इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन हमेशा इक्वेशन में बराबर हो, जैसे ये मान लो x+2 है, तो ये आपका पॉलिनोमियल है, ये क्या है, पॉलिनोमियल। x+2 बराबर में कुछ लगा, जैसे 5 लगा, यहाँ पे इक्वल आ गया, इसमें लेफ्ट हैंड साइड भी, इसमें राइट हैंड साइड भी है, तो ये आपकी इक्वेशन है, ये इक्वेशन है। तो इक्वेशन में और पॉलिनोमियल में फर्क क्या है, इसमें एक साइड ही होती है लेफ्ट, या कुछ ही मानो बराबर में कुछ नहीं होता इसके, यहाँ लेफ्ट भी होगी राइट भी होगी, बराबर में कुछ लिखा होगा, इक्वल का साइन होगा, तो वो इक्वेशन होती है। इसी प्रकार अपना ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के अंदर ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी। जैसे छोटी छोटी बात करते हैं पहले, कि ये साइन थीटा है और बराबर 1/2 है, तो फिर बराबर का निशान आ गया, तो ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, TE। अब इसको सोल्व करें अपने, तो साइन थीटा बराबर, ये 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 मतलब इसको आप π/6 लिखो, तो साइन साइन छोड़ दो, थीटा इक्वल टू कितना आया, π/6। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का आंसर आ गया। समझ आया क्या सबको, बोलिए। ट्रिग्नोमेट्रिक के इक्वेशन का ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन थी। अब अपने इसका आंसर तो ये आ गया, लेकिन एक आंसर ये भी तो हो सकता है, इसका ध्यान देना भी, सब बच्चों को पता है, साइन थीटा बराबर होता है साइन x/c माइनस थीटा। तो अगर यहाँ थीटा की जगह मैं 30 कर दूं, थीटा 30 कर दूं, तो ये आ जाएगा साइन x/c माइनस 30। इसका मतलब साइन 30 होता है, वो साइन किसके बराबर होता है, 150 के। ठीक है, 30 को अपने साइन साइन छोड़े, यहाँ हो गया π/6, ये थीटा कितना है π/6, और यहाँ हो गया 30 का 5 गुना 5 π/6। तो बेसिकली ये बराबर तो नहीं होते, बराबर तो नहीं होते,
इस साइन को छोड़ना गलत है। कहने का मतलब साइन पाई बाई 6 से और साइन 5 पाई बाई 6, इन दोनों की वैल्यू बराबर हो, इसकी वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू 1/2। आपसे साइन से साइन छोड़ नहीं सकते, फिर तो वो 30 डिग्री 150 डिग्री के बराबर तो इम्पॉसिबल है। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए कि साइन 150 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो इतनी होगी। जैसे 150 को लिखा 180 माइनस 30, 180 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। 180 में चेंज करना नहीं, साइन का साइन, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, और 30 का 30, साइन 30 कितना आ गया? 1/2। साइन 30 कितना आ गया? 1/2 आ गया। तो ये कह रहा हूँ कि जो साइन 30 की वैल्यू 1/2 आ गई था साइन 150, इसका मतलब है कि अगर 1/2 कहीं पर लिखा है तो वो साइन 30 की वैल्यू भी है, 1/2 लिखा है तो साइन 150 की भी है। यहाँ 1/2 का आपने आंसर दिया है इसमें 30, तो आपको 150 डिग्री भी आंसर देना चाहिए। ऐसे बहुत सारे एंगल होंगे एक बार। अभी आपको पूरा खेल समझना है आपको। देखो तो ध्यान देना बच्चों भी मैं ये पूरी बात क्लियर करता हूँ आपको। मैं ये बता रहा हूँ कि साइन थीटा बराबर 1/2 है, तो थीटा क्या क्या हो सकता है? थीटा है ना, थीटा, थीटा आपका 30 हो सकता है, थीटा आपका 150 हो सकता है, थीटा आपका 390 हो सकता है। कैसे? देखो मैं कोई भी हो सकता है, ऐसे चलता रहेगा ये ऐसे। कैसे? उस बात को समझना, ध्यान से समझना बच्चों भी ये। देखो ये एंगल आपका इस तरीके से, ये आपका एंगल है 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री है। समझ में अच्छे तरीके से आ रहा होगा। तो अगर 30 डिग्री, अगर इस लाइन को ऐसे घुमाया आपने, यहाँ आ गई, तो ये आपका जो एंगल है ये आपका 150 है, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, 150 की वैल्यू, और 30 की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है। अब इसको घुमा कर, किसी ने ऐसे घुमा कर यहाँ ले आए 360, फिर यहाँ पर ले आए। तो अगर इसको यहाँ से घुमाकर यहाँ ले आए 360, फिर वापस यहाँ ले आए, तो 360 प्लस 30, ये हो गया 390। है तो आपका 30 एंगल। हाँ चक्कर लगा, यहाँ से आता है तो 30 ही, लेकिन चक्कर लगाया, आप 2 चक्कर लगाओगे तो 720 प्लस 30, ये 750, फिर 3 चक्कर लगाओगे। ऐसे कितने राउंड लगाते जाओ आप, कितने राउंड आप लगाते जाओ, फर्स्ट में पहुंचोगे तो एंगल तो यहाँ से 30 ही